एक सवाल जो रातों की नींद चुरा लेता है। क्या आप भी कभी रात के सन्नाटे में अपने सीलिंग को घूरते हुए एक सवाल से टकराए हैं? क्या मैं सही दिशा में जी रहा हूं? वही सवाल जो कभी जवाब नहीं देता, बस चुपचाप आपकी बेचैनी बढ़ाता है। हम सुबह उठते हैं, अलार्म को झिड़कते हैं, ऑफिस भागते हैं, भीड़ में खो जाते हैं और फिर रात को थक कर बिस्तर पर गिर जाते हैं। लेकिन यह सब किस लिए? हम जीवन से कुछ और चाहते हैं, शांति, अर्थ, खुशी। लेकिन हासिल होता है क्या? थोड़ी और दौड़, थोड़ा और पाना, और थोड़ी और खो जाना। एक गांव, एक बुजुर्ग, एक दर्शन। इकिगाई सुबह के 5 बजे थे। जापान के किनारे एक छोटा सा गांव धीरे धीरे जाग रहा था। वहां एक 90 वर्षीय बुजुर्ग कांपते हाथों से अपनी बगिया को पानी दे रहे थे। आंखों में चमक थी, चाल में ठहराव और चेहरे पर सुकून। हर दिन वह सूरज के साथ जागते थे, ग्रीन टी बनाते, बगिया संवारते और पहाड़ी पर जाकर सूरज का स्वागत करते। लोग पूछते, इस उम्र में भी इतनी ऊर्जा कैसे? वह बस मुस्कुराते और कहते, इकिगाई। इकिगाई एक जापानी शब्द जिसका एक शब्द में अर्थ नहीं होता, पर इसका असर पूरे जीवन को बदल देता है। यह वह वजह है जिससे आप हर सुबह उठते हैं, वो कारण जो आपको थकान में भी मुस्कुराने की हिम्मत देता है। हमने कब खो दिया अपना कारण? बचपन में हम सबके सपने होते हैं, कोई वैज्ञानिक, कोई कलाकार, कोई लेखक। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जिम्मेदारियां सिर पर चढ़ती हैं, डर दिल में बसने लगता है। क्या मैं कर पाऊंगा? और धीरे धीरे हम खुद से दूर होते जाते हैं। हम जीते तो हैं, लेकिन बिना उद्देश्य के। हम दिन काटते हैं, लेकिन जिंदगी नहीं जीते। इसी अधूरेपन को भरने आता है इकिगाई। आपका वह जुनून, वह कार्य, वह मिशन जो न सिर्फ आपको खुशी देता है बल्कि दुनिया को भी कुछ अच्छा देता है। इकिगाई को कैसे पहचानें? यह कोई एक दिन में नहीं होता। यह कोई किताब या कोर्स से नहीं मिलेगा। इकिगाई खोजने के लिए खुद से पूछना पड़ता है, मैं कौन हूं? मुझे क्या करने में सुकून मिलता है? मैं किस काम में समय भूल जाता हूं? मेरा हुनर किस समस्या को हल कर सकता है? जवाब जल्दी नहीं मिलते, लेकिन अगर आप हर दिन यह सवाल खुद से पूछें तो धीरे धीरे एक आवाज भीतर से आने लगती है। वही आवाज, आपका इकिगाई। एक बार जब दिशा मिल जाए, जब आप अपने इकिगाई से जुड़ जाते हैं, तो दुनिया का सबसे कठिन काम भी आपके लिए पूजा बन जाता है। हर सुबह एक नई ऊर्जा, हर शाम एक सुकून। आप फिर से वही हो जाते हैं जो कभी खो गए थे, अपने आप के सबसे सच्चे संस्करण। यह सिर्फ शुरुआत है। आपका इक्किगाई आपकी पहचान है, और उसे पाना एक आंतरिक क्रांति है, कोई फैशन नहीं। तो अगर आपकी सुबहें बेमतलब लगती हैं, अगर आपको भी लगता है कि कुछ मिसिंग है, तो शायद अब वक्त आ गया है रुकने का, सांस लेने का और खुद से यह पूछने का, व्हाट इज माई इकिगाई? अगर आपको यह अध्याय पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें और इस यात्रा में आगे बढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले अध्याय में हम बात करेंगे शोशिन माइंडसेट, यानी कैसे एक बिग एक्सपर्ट बनकर भी फिर से एक बच्चे जैसा सीखने वाला दिल रखा जाए। मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक याद रखिए, एक असाधारण जीवन की शुरुआत होती है छोटे छोटे माइंडफुल कदमों से। क्या आप तैयार हैं अपने अगले कदम के लिए? बताइए, क्या कभी आपने इकिगाई महसूस किया है? क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आपने सब सीख लिया है, कि अब कुछ नया जानने की जरूरत नहीं? पर फिर भी अंदर कहीं कोई खालीपन, कोई बेचैनी सी महसूस होती है। एक युवा लड़का जिसने कई किताबें पढ़ी थीं, डिग्रियां हासिल की थीं और खुद को ज्ञानी समझता था, एक दिन एक बुद्ध गुरु के पास गया। लड़के ने कहा, मैं सब जानता हूं, लेकिन फिर भी अंदर एक शांति नहीं है, कोई सुकून नहीं है। गुरु मुस्कुराए और बोले, पहले चाय पीते हैं। गुरु ने चाय बनाकर प्याले में उड़ेलना शुरू किया। प्याला भर गया, पर उन्होंने चाय डालना जारी रखा।
चाय छलकने लगी, गिरने लगी। लड़का चौंक कर बोला, प्याला भर गया है, इसमें और नहीं डाला जा सकता। गुरु ने उसकी आंखों में देखा और कहा, जैसे यह प्याला तुम भी पहले से भरे हुए हो। जब तक खाली नहीं होगे, नया कुछ नहीं सीख सकोगे। क्या है शोशिन? एक बिगिनर का माइंडसेट। शोशिन एक जापानी शब्द जिसका मतलब होता है बिगिनर्स माइंड, यानी शुरुआत करने वाले का मन। यह वह दृष्टिकोण है जिसमें आप हर चीज को नएपन से देखते हैं, बिना पूर्वग्रह, बिना घमंड और बिना दिखावे के। जब आप एक बच्चे की तरह जिज्ञासु बन जाते हैं, जब आप यह मान लेते हैं कि मुझे सब नहीं आता लेकिन जानने की इच्छा है, तभी असली सीख शुरू होती है। जब हम बच्चे थे, याद है वो समय जब आप पहली बार बारिश में भीगे थे, या जब पहली बार आपने तितली को हाथ से पकड़ने की कोशिश की थी? उस वक्त आपके मन में सवाल थे, डर नहीं। आप गिरे, उठे, रोए, फिर हंसे और दोबारा कोशिश की। पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम सीखते नहीं, हम डरना सीखते हैं। लोग क्या कहेंगे? अगर मैं गलत हुआ तो? मैं मूर्ख न लगूं। और यही डर ग्रोथ को मार देता है। आज की दुनिया में एक्सपर्ट बनना आसान है। हम YouTube देखकर हर चीज के गुरु बन जाते हैं। एक कोर्स करने के बाद लगता है कि हम मास्टर हैं, लेकिन क्या सच में? आज जानकारी की कमी नहीं है, नॉलेज भरपूर है पर विजडम गायब है। डेटा तो बहुत है पर डेप्थ नहीं। शोशिन हमें याद दिलाता है, ज्ञान से बड़ा है विनम्रता। मुझे पता है को मैं जानना चाहता हूं में बदलें। जब आप मान लेते हैं कि आप सब नहीं जानते, तभी आप सीखने लगते हैं। 2. फीडबैक को ईगो पर मत लीजिए। जब कोई आपकी गलती बताए तो रक्षात्मक मत बनिए। सोचिए, क्या इसमें कुछ सच्चाई है? 3. हर इंसान को एक शिक्षक मानिए। कभी कभी एक बच्चा भी आपको वो सिखा सकता है जो किताबें नहीं सिखा सकती। 4. सवाल पूछिए, शर्माइए मत। बुद्धिमान वही है जो सवाल पूछता है, ना कि जो सब कुछ जानने का दिखावा करता है। 5. नया करने की हिम्मत रखिए। चाहे आप कितने भी अनुभवी हों, हर नई शुरुआत के लिए अपने आप को बिगिनर मानिए। शोशिन क्यों जरूरी है? क्योंकि यह आपके जीवन को स्टैग्नेंट होने से बचाता है। आपने देखा होगा, कुछ लोग सालों तक एक ही सोच में जीते हैं, नया सीखते नहीं, नया सोचते नहीं, और धीरे धीरे वह बस रिकॉर्डेड इंसान बन जाते हैं जो बस रिवाइंड और रिपीट कर रहे हैं। लेकिन शोशिन माइंडसेट रखने वाला इंसान हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखता है, हर परिस्थिति में कुछ सीखने की संभावना ढूंढता है। शोशिन और इनर पीस का संबंध जब आप मान लेते हैं कि मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है, मैं गलत हो सकता हूं, मैं हर दिन बेहतर बन सकता हूं, तो एक अजीब सी शांति मिलती है। अब आपको किसी को साबित करने की जरूरत नहीं होती। आपका फोकस शिफ्टिंग हो जाता है, शोइंग से ग्रोइंग पर। एक छोटा सा अभ्यास आज से शुरू करें। अगली बार जब आप किसी से बात करें तो जानने की नीयत से सुनें। अगली बार जब कोई आपको गलत ठहराए तो तुरंत बचाव में मत जाएं, पहले समझने की कोशिश करें। अगली बार जब कोई काम कठिन लगे तो कहें, मैं सीख रहा हूं और यही मेरी ताकत है। शोशिन का इनाम क्या है? आपकी ईगो कम होती है, आपकी लर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है, आपके रिश्तों में गहराई आती है, आप हम्बल और ग्राउंडेड रहते हैं, और सबसे खास बात, आप कभी बूढ़े नहीं होते क्योंकि आप हर दिन नए होते हैं। अगर यह अध्याय आपको पसंद आया हो तो हमें जरूर बताइए। क्या आपने कभी खुद को सभी उत्तर जानने वाला समझा है, लेकिन भीतर से खोखला महसूस किया? क्या आप भी फिर से एक बिगिनर बनना चाहेंगे? कमेंट करें अपनी राय, वीडियो को लाइक करें अगर यह विचार आपके दिल तक पहुंचा हो, और ऐसी ही सोलफुल सीखने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले अध्याय में हम जानेंगे एक और गहराई, काइजन, कैसे हर दिन थोड़ा बेहतर की सोच हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। मिलने के लिए तैयार रहिए। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी जिंदगी बिखर चुकी है, हमारा शरीर थका हुआ है, दिमाग उलझा हुआ और दिल खाली।
हम सोचते हैं मुझे सब कुछ बदल देना है, पर अगले ही पल डर लगने लगता है। इतना सब कहां से शुरू करूं? यह सवाल बहुत भारी लगता है और हम या तो टाल जाते हैं या फिर हार मान लेते हैं। पर जापान में एक सिद्धांत है जो कहता है तुम्हें सब कुछ एक साथ बदलने की जरूरत नहीं है। तुम बस एक छोटा सा कदम लो, रोज, बस रोज। इसी सोच का नाम है काइजेन, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। काइजेन क्या है? काइगे ऐसा की गया आये परिवर्तन, चेंज। जेन ये अच्छा, गुड, मतलब अ गुड चेंज, या यूं कहें धीरे धीरे, लगातार, बिना रुके सुधार लाना। यह कोई मोटिवेशनल नारा नहीं है, यह एक जीवन शैली है जो जापानी कंपनियों से लेकर सामान्य लोगों तक सबको असाधारण बना देती है। जहां से शुरुआत हुई, टोयोटा की कहानी 1950 के दशक में जापान में एक कार कंपनी थी, टोयोटा। उस समय यह कंपनी मुश्किल दौर से गुजर रही थी। संसाधन कम, प्रतिस्पर्धा ज्यादा। उनके पास बड़ी मशीनरी बदलने के पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने सोचा हम हर रोज एक छोटा बदलाव लाएंगे और देखते हैं क्या होता है। उन्होंने वर्कर्स से कहा, अगर तुम कोई खराबी देखते हो तो बताओ, अगर कोई तरीका और आसान हो सकता है तो सुझाव दो। धीरे धीरे छोटे छोटे सुधारों ने कंपनी को एक ग्लोबल लीडर बना दिया। यह था काइजेन का चमत्कार। हमारी जिंदगी में काइजेन की जरूरत क्यों है? क्योंकि हम सब बहुत जल्दी ऑल और नथिंग में फंस जाते हैं। कल से जिम रोज जाऊंगा, अब से एक भी मीठा नहीं खाऊंगा, अब मैं रोज 5 बजे उठूंगा। पर जब हम ऐसा नहीं कर पाते तो हम खुद को दोष देने लगते हैं, मुझसे कुछ नहीं होगा। यही सोच हमें रोक देती है। पर अगर हम काइजेन माइंडसेट अपना लें तो कहानी बदल सकती है। काइजेन कैसे काम करता है? यह सिद्धांत कहता है तुम बड़ी छलांगों से नहीं, छोटे कदमों से बदलते हो। उदाहरण, अगर आप हर दिन सिर्फ 5 मिनट वॉक करें, अगर आप रोज सिर्फ एक नया शब्द सीखें, अगर आप हर सुबह 1 मिनट ग्रैटिट्यूड लिखें, तो 1 महीने बाद आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे। काइजेन आपको सिखाता है कि सुधार लाउड नहीं होता, लेकिन असरदार होता है। दिमाग कैसे प्रतिक्रिया देता है? जब आप किसी बड़े बदलाव की सोचते हैं तो दिमाग डर जाता है। वह कहता है यह बहुत मुश्किल है, मत कर। पर अगर आप कहते हैं मैं बस 2 मिनट ध्यान करूंगा, मैं सिर्फ 1 पेज पढ़ूंगा, तो दिमाग शांत रहता है और आप वह कर भी लेते हैं। काइजेन छोटे कदमों से कंसिस्टेंसी और फिर कॉन्फिडेंस पैदा करता है। काइजेन और जीवन के 4 क्षेत्र। 1, शरीर रोज 10 मिनट स्ट्रेचिंग, पानी पीने की आदत, धीरे धीरे प्रोसेस्ड फूड घटाना। 2, मन, एक चिंतनशील सवाल खुद से पूछना, हर दिन 8 टेस्ट कैसे के। 8 डिस्ट्रैक्शन हटाना, मोबाइल टाइम 5 मिनट कम करना। 3, रिश्ते, हर दिन किसी एक करीबी को एप्रिसिएशन भेजना, सुनना ज्यादा, बोलना कम, थैंक यू को आदत बनाना। 4, काम पैसे, रोज 5 मिनट अपने खर्चों को ट्रैक करना, हर सप्ताह एक नया स्किल सीखना, काम के बाद 10 मिनट रिफ्लेक्शन लेना। काइजेन और आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट। हर बार जब आप एक छोटा सुधार करते हैं, आप अपने आप से एक वादा निभाते हैं, और जब आप अपने वादे निभाते हैं तो आत्मसम्मान बढ़ता है। आपको दूसरों की वैलिडेशन की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि आपको पता होता है मैं हर दिन थोड़ा बेहतर हो रहा हूं। क्या नहीं करना है? काइजेन के 3 खतरे। 1, जल्दबाजी में मापना, एक दिन में असर ना दिखे तो हार मत मानिए। 2, दूसरों से तुलना, काइजेन व्यक्तिगत है, किसी और की रफ्तार आपकी नहीं हो सकती। 3, सब कुछ एक साथ बदलना, एक बदलाव चुनिए, छोटा, और बस उसे दोहराइए। काइजेन एक प्रक्रिया है, मंजिल नहीं। काइजेन का मकसद परफेक्शन नहीं है, मकसद है मूवमेंट। हर दिन थोड़ा आगे बढ़ना,
हर दिन थोड़ा उठना, हर दिन थोड़ा खुद से जुड़ना। और जब आप लगातार बढ़ते हैं तो एक दिन अचानक आपको लगता है, मैं वही इंसान बन गया हूं जो बनने का सपना देखा था। अब आपकी बारी। क्या आपने कभी खुद से बहुत बड़ी उम्मीद लगाई और फिर टूटे? क्या आप एक छोटे लेकिन सच्चे बदलाव के लिए तैयार हैं? कमेंट करें, आज का आपका एक काइजन स्टेप क्या होगा? अगर यह अध्याय आपके दिल तक पहुंचा तो लाइक जरूर करें। और ऐसी ही थॉटफुल ग्रोथ वाली कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। YouTube वीडियो डिस्क्रिप्शन फॉर चैप्टर 13 इकिगाई शोशिन काइजेन। क्या आप भी अपनी जिंदगी में खोए हुए हैं? क्या लगता है कि कुछ बड़ा करना है, लेकिन कहां से शुरू करें समझ नहीं आता? इस वीडियो में आपको मिलेंगे जापानी जीवन के 3 सबसे ताकतवर दर्शन जो आपकी सोच, आदतें और आत्मा को बदल सकते हैं। अध्याय 8 इकिगाई, जीने की असली वजह कैसे पाएं। अध्याय 2 शोशिन, सीखने की शुरुआत एक खाली मन से क्यों होनी चाहिए। अध्याय 3 काइजेन, हर दिन सिर्फ एक छोटा कदम कैसे आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। यह वीडियो सिर्फ कहानी नहीं है, यह एक ट्रांसफॉर्मेशन टूल किट है जो आपके अंदर के भ्रम, थकान और डर को आशा, उद्देश्य और अनुशासन में बदल देगा। पूरी वीडियो सुनें और खुद से एक वादा करें, अब मैं खुद को नहीं भूलूंगा। नीचे कमेंट करें, आपका कौन सा अध्याय सबसे ज्यादा दिल को छू गया। लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही जापानी जीवन शैली की गहराई के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।